दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक खोलते हैं तो सारे नोटिफिकेशन आइकॉन लाल होते हैं। हालांकि इन ऐप्स के बाकी हिस्सों में ये रंग आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि लोग किसी भी दूसरे रंग के मुकाबले में लाल रंग पर ज्यादा तेजी से रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हम इसको खतरे से जोड़ते हैं, जिसके लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत होती है। और जैसे कि आप कभी छुट्टियों से वापस आए हैं, जब आपने अपना फोन ज्यादा इस्तेमाल न किया हो और अचानक आपको रूटीन से कहीं ज्यादा नोटिफिकेशन मिले, अक्सर उन चीजों के बारे में जिनके साथ आपने कभी राब्ता भी नहीं किया। इन्हें रिकैप्चर नोटिफिकेशन कहा जाता है, जो आपको ये महसूस कराने के लिए बनाए गए हैं कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है और आपको जितनी जल्दी हो सके एक नए सेशन में वापस आने की जरूरत है। और इसी के साथ इसका काम ऐप को बाकायदगी से इस्तेमाल करने की हैबिट को दोबारा इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे अगर आप अब फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आपके पास अब भी ऐप इंस्टॉल है, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि 99% ऐप के साथ आपके इंटरेक्शन का यही तरीका है। ये बिल्कुल उसी तरह की एक चाल है जो शॉपिंग वेबसाइट उस वक्त इस्तेमाल करती है जब आप चीजें ऐड टू कार्ट करने के बाद वेबसाइट बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि सोशल मीडिया कंपनियां ये सब क्यों करती हैं। इनका पूरा कारोबारी मॉडल ही अटेंशन इकोनॉमी है। जितनी ज्यादा तवज्जो मिलेगी वो उतनी ही ज्यादा और बेहतर टारगेटेड एड्स दिखा सकेंगे और उन्हें उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। दोस्तों, लेकिन बात यह है कि अगर आपने सोशल मीडिया की लत के बारे में हजारों वीडियोस में से कोई भी एक देख रखी हो, तो वो उसे डोपामिन तक महदूद कर देते हैं। वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि ये तवज्जो हासिल करने के लिए कंपनियों को मुसलसल यूजर को अच्छा महसूस करवाना पड़ता है। उन्हें यूजर के दिमाग में डोपामिन की पैदावार को मुसलसल मुतहर्रिक करना पड़ता है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कुछ ऐप्स में मुनफरिद नोटिफिकेशन साउंड्स और वाइब्रेशन पैटर्न होते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि कब आपको एक इम्पोर्टेंट अलर्ट मिला है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कुछ ऐप्स अपनी मर्जी की साउंड्स इस्तेमाल नहीं करती, इसकी बजाय आपके फोन की डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड का सहारा लेती हैं। मैं इस पॉइंट पे अभी पहुंच रहा हूं, लेकिन असल नुकता ये है कि ये टेक कंपनियां आपको आदी रखने के लिए दर हकीकत में जो कुछ करती हैं वो इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो जितना पहली नजर में लगता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि ओ चलो अपनी ऐप को इतना अच्छा बनाए कि लोग इसे इस्तेमाल करना छोड़ ना सकें। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं और फिर ये कि आप कैसे एक कदम आगे रह सकते हैं। तो डोपामिन के बारे में आम तासुर ये है कि जब अच्छी चीजें होती हैं तो आपका दिमाग डोपामिन खारिज करता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन डोपामिन सिर्फ उस वक्त ट्रिगर नहीं होता जब अच्छी चीजें होती है। स्टैनफोर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट स्पोल्स्की की एक तहकीक से पता चला है कि जब बंदरों को यह सिखाया गया कि अगर वो लाइट चलने पर लीवर खींचेंगे तो उन्हें ट्रीट मिलेगी, तो उनका डोपामिन लेवल दर हकीकत उस वक्त ज्यादा बढ़ा जब लाइट चली, ना कि उस वक्त जब उन्हें वाकई में ट्रीट मिली। जिससे ये जाहिर हुआ कि डोपामिन दर हकीकत ट्रीट से ज्यादा ट्रीट की तवक्का में ज्यादा शामिल है। और बायोलॉजिकल तौर पर यह समझ में आता है कि क्योंकि तसव्वुर करें कि अगर आपको वो इनाम सिर्फ उस वक्त मिलता जब आप किसी काम में कामयाब होते, तो आप कभी भी कोई ऐसी चीज करना सीख ना पाते जिसे आप अपनी पहली कोशिश में फौरी तौर पर मुकम्मल ना कर सकते। डोपामिन हमारे दिमागों में हमारे वजूद को खुशियों से बढ़ने के लिए नहीं है। डोपामिन वहाँ मकसद पर मबनी रवैये को चलाने के लिए है, जो हमें चीजों के लिए कोशिश करने और खुद को बेहतर बनाने पर माइल करता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जब स्पोल्स्की ने तजर्बे को तब्दील किया, इसके इम्कानात को बेतरतीब कर दिया ताकि बंदरों को लीवर खींचने पर औसतन सिर्फ 50% टाइम इनाम मिले, तो इनका डोपामिन लेवल दुगना हो गया। हालांकि उन्हें सिर्फ आधे वक्त इनाम मिल रहा था। इसे वेरिएबल इंक्रीमेंट रिवार्ड कहा जाता है और ये उन सब बुनियादी उसूलों में से एक है जिसे सोशल मीडिया डेवलपर्स आपको जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, क्या आपको कभी किसी पर क्रश हुआ है और ऐसा लगता है कि आप उनके अगले टेक्स्ट के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब फर्ज करें कि आप इस कैफियत में हैं और इसी इंतजार के दौरान आपको किसी ऐप का कस्टम नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है। आपका दिमाग पुरजोश नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो नहीं है। लेकिन फिर फर्ज करें कि आप अपने फोन की डिफॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड सुनते हैं। आप उसी वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो सब छोड़ देंगे और सिर्फ अपने फोन की तरफ झपटेंगे, और सिर्फ ये देखने के लिए कि ट्विटर आपको बता रहा है कि आपके दोस्त ने मौसम की तस्वीर पोस्ट की है। लेकिन क्या आप नुक्ता समझ रहे हैं? सोशल मीडिया आपको हमेशा कुछ अच्छा देकर आदी नहीं बनाता, ये आपको ये महसूस करवा कर आदी बनाता है कुछ अच्छा हो सकता है। कि अगर आप सिर्फ इन नोटिफिकेशन को चेक करते रहे और बस थोड़ी देर और स्क्रॉल करते रहे तो शायद आपकी लॉटरी निकल आए। और इसीलिए बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दरहकीकत खास तौर पर अपनी मुनफरद नोटिफिकेशन साउंड ना रखने का इंतखाब करते हैं। ये सोशल मीडिया के फायदे में है कि उनके नोटिफिकेशन एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं। ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह पालतू बिल्ली हमेशा हर चीज के लिए एक ही शोर मचाती है, चाहे मसला कुछ भी हो, जो हमें हमेशा उठने, उसके पास जाने और ये मालूम करने पर मजबूर कर देता है कि कोई खतरे की बात तो नहीं। वो जानती है कि वो क्या कर रही है और आप इस वक्त सोच रहे हो कि अरे ये तस्वीर मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। बिल्कुल सही, इसे जुआ कहते हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब क्या आप जानते हैं कि आपको और कहाँ वक्फे वक्फे से इनामात कसरत से मिलते हैं? स्लॉट मशीनें शायद ऐसी ना लगे कि इनमें बहुत बड़ा दाव लगा हो। स्लॉट मशीनों पर आप छोटी सी गैर मामूली रकम से भी दाव लगा सकते हैं और फिर भी स्लॉट मशीनें एक कसीनो की आमदनी का आधे से ज्यादा हिस्सा पैदा करती हैं। कैसे?
खैर इसलिए क्योंकि इन्हें दहाइयों से बेहतरीन तवज्जो के जाल बुनने के लिए परफेक्ट किया गया है। सोशल मीडिया की तरह इनका मुनाफा बराह रास्त डिवाइस पर गुजारे हुए वक्त के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सोशल मीडिया की तरह वो इसे ज्यादा से ज्यादा करने में माहिर भी हो गए हैं। एक रवायती स्लॉट मशीन पर आप घुमाने के लिए एक लीवर खींचते हैं और बिल्कुल स्पोल्स्की के तजुर्बे में बंदरों की तरह आपको भी वक्फे से इनाम से नवाजा जाता है। आपको कुछ अंदाजा नहीं कि आपको कब बड़ा इनाम मिलेगा। आप सिर्फ इतना जानते हैं अगर वो लीवर बार बार खींचा गया तो बिल आखिर मुस्तकबिल में किसी मोड़ पर एक बड़े जैकपॉट की सूरत में फायदा देगा और इस तरह इससे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आपको असल में जीतने के लिए जैकपॉट की रकम से 10 गुना ज्यादा खर्च करना पड़े। अब आपको वही अमल और एहसास कहाँ महसूस होता है? ओ हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फीड को रिफ्रेश करना। सिर्फ रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने के मुकाबले में रिफ्रेश करने के लिए इस स्क्रीन को नीचे खींचने में कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट होती है। और चलो इस बार तो पक्का वाला एहसास। आप कितनी बार खुद को सिर्फ एक और बारी के लिए तैयार कर पाते हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, कभी कभी मैं ये अमल सिर्फ मजे के लिए करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इसके एहसास को कितना टेक्निकल और रिस्पॉन्सिव बना दिया है। और हाँ, ये भी कोई हादसा नहीं है। स्लॉट मशीनें वक्त के साथ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए सिर्फ बेहतर होती गई। आजकल वो इतनी ज़हीन है कि वो लोगों को जुआ खेलने के ऑप्शन देती हैं ताकि उन्हें कंट्रोल का वहम दिया जा सके, जिससे वो बड़े खतरात मोल लेते हैं। जब लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो मशीनें तेज हो जाती हैं और उन्हें बहुत करीब से मिस होने वाले नतीजे दिखाकर छेड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो किसी मकसद की तरफ काम कर रहे हैं और अब वो इसे हासिल करने के बहुत ज्यादा करीब हैं। और आजकल की मशीनें वो रियल टाइम में भी प्रोसेसिंग कर रही है। नई स्लॉट मशीनों में ताकतवर चिप्स नस्ब हैं जो आपके खेलते ही चालाकी से इम्कानात में हेर फेर कर सकती हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक डिवाइस पर मौजूद रहें। मुझ पर यकीन करें, आप इसमें जितना ज्यादा देखेंगे ये उतना ही खौफनाक होता जाएगा। लेकिन बिल्कुल इसी तरह सोशल फीड्स भी आपकी तवज्जो को ज्यादा से ज्यादा देर तक बरकरार रखने, ये फैसला करने के लिए कि कौन सा मवाद दिखाना है, बिल्कुल इसी किस्म के इंतहाई खुफिया, इंतहाई पेचीदा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद इस वक्त इसका सबसे बड़ा मुजरम एक्स है। जब से एलोन मस्क ने ये प्लेटफॉर्म खरीदा है, मुहक्किकीन ने पाया है कि नया एल्गोरिथम जानबूझकर ऐसे मवाद को फरोग देता है जो आपको गुस्सा दिलाए और नफरत पैदा करे, और इसलिए आपके एंगेज होने, स्क्रॉल करते रहने का इम्कान ज्यादा होगा। ये ऐसा ऐसा इस चीज को कम तरजीह दे रहा है जिसे आप असल में वहाँ देखने आए थे और जो आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक वहाँ मसरूफ रखने वाला है। इस हद तक मेरा मतलब है कि नॉर्मल कमेंट सेक्शन भी अब शायद ही मौजूद हो। जब आप किसी पब्लिक पोस्ट पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर फीड के अंदर ही एक फीड में मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ मामला वाकई स्याह हो जाता है क्योंकि यह स्लॉट मशीनों से भी आगे बढ़ जाता है। कसिनो खुद इस चीज को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो किसी को इन खेलों से हटकर इंतखाब करने पर आमादा कर सके, क्योंकि अगर आप इंतखाब कर सकते हैं तो आप छोड़ने का इंतखाब कर सकते हैं। और इसे हासिल करने के लिए इनमें से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो करता है वो तजर्बे में मौजूद किसी भी फ्रिक्शन को खत्म करना है, ताकि किसी भी लम्हे में करने के लिए सबसे आसान काम सिर्फ बेहतर रहना हो। इसकी एक बेहतरीन मिसाल टिकटॉक का यूजर इंटरफेस है। जिस सेकंड आप ऐप में दाखिल होते हैं एक वीडियो चल रही होती है, आपको ये मुंतखब करने की जरूरत नहीं कि आपको किस चीज पर क्लिक करनी है। वर्टिकल वीडियोस खुद ब खुद आपकी स्क्रीन का ज्यादातर हिस्सा घेर लेती है, जबकि आम वीडियो को फुल स्क्रीन करने के लिए आपको खुद अपने फोन की सिमत तब्दील करनी होगी या फिर कोने में एक मरीक बटन पर क्लिक करना होगा। मवाद के साथ एंगेज करने और ऐप में मजीद गहराई में जाने के लिए तमाम अहम टॉगल्स स्क्रीन के नीचे हैं, जहां ज्यादातर लोगों का अंगूठा कुदरती तौर पर होता है, ताकि आपको इसमें मजीद गहराई में जाने का इंतखाब न करना पड़े। और जैसा कि आपने गालबन अंदाजा लगा लिया होगा, वाहिद अमल जो कम आसान बनाया गया है वो एग्जिट करना है। जैसे जब आप एंड्रॉइड पर होते हैं और बैक जेस्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको हकीकत में एक बार ये इशारा करने के लिए स्वाइप करना होता है कि आप एग्जिट करना चाहते हैं, और फिर ऐप दर हकीकत आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ टिकटॉक दिखाएगी ताकि आपको दोबारा पकड़ सके, और फिर आपको इसकी तस्दीक करने के लिए दूसरी दफा स्वाइप करना पड़ता है। और अहम बात यह है कि आप वीडियोस को एंडलेसली स्क्रॉल कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। कंटेंट खुद ब खुद चल रहा होता है, जिससे एक और इंतखाब खत्म हो जाता है जो आपको, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, डूम स्क्रॉलिंग की तरफ ले जाता है। और इसीलिए हम सब इन स्क्रॉलिंग सेशंस में फंस जाते हैं जहां हम मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं कि हम कहां हैं, हम किसके साथ हैं। अब वो चीज़ जो मुझे इस सब के बारे में वाकई मुतासिर करती है वो ये है कि हम जानते हैं कि ये सोच समझ के किए गए फैसले हैं, और हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में राज खोल रहे हैं, जैसे ज़ार्स्कन, जिसने दर हकीकत 2006 में इनफाइनाइट स्क्रॉल इजाद किया था। उसने उस वक्त सोचा था कि ये सर्च इंजन के लिए बेहतरीन नतीजे फराहम करेगा। आप जानते हैं कि अगले सफ़े पर क्लिक करना एक छोटी सी रुकावट थी जिसे उसने महसूस किया कि वो चीज़ों को हमवार करने के लिए ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि
तरीके से किस चीज में बदल दिया जाएगा और अब उसे पता चल गया है। रास्कर ने उसे याद करने पर हजारों दफा पब्लिकली माफी मांगी और अब वो गूगल के साबका अखलाकियात के माहिर ट्रिस्टन हैरिस के साथ मिलकर सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी कायम करने के लिए मुकम्मल तौर पर दूसरी तरफ चला गया है, जो लफ्जी तौर पर प्रोसेसिव टेक्नोलॉजी लैब कहलाने वाली जगह पर काम करने से शुरू हुआ जब उसने स्टैनफोर्ड में तालीम हासिल की और फिर गूगल में काम करते हुए इन्हें अंदर से तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। आपने इस शख्स को अमेरिकी कांग्रेस में कई बार गवाही देते हुए देखा होगा कि ये बड़ी टेक कंपनियां क्या करती हैं। लेकिन फेसबुक के पहले सदर सेन पार्कर ने भी अवामी सतह पर फेसबुक के कारोबारी मॉडल को सोशल वैलिडेशन फीडबैक लूप करार दिया है, जो इंसानी नफ्सियात की कमजोरी का फायदा उठाता है और खुद इतराफ करता है कि हम ये समझते थे और हमने ये किया, तौबा। तो अब जब हम इस दरिंदे को अंदर से समझ गए हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से बदलने वाली है, तो मैं आप सबसे एक सिफारिश करता हूँ, वो ये है कि जाती सतह पर आप कंट्रोल संभालें। एक बार 20 मिनट निकालकर उन तमाम नोटिफिकेशन को बंद कर दें जो असल में आपके काम नहीं आती, जो सिर्फ इसलिए मौजूद है कि आपको चंद मिनट के लिए बेदिमाग करके नया सेशन शुरू करने पर मजबूर करें। आपको हर बार ये जानने की जरूरत नहीं है कि जब कोई दोस्त किसी दोस्त की इंस्टाग्राम तस्वीर पर कमेंट करता है जिसके साथ आपने कभी राब्ता भी नहीं किया, और अगर आप आईफोन पर हैं तो शेड्यूल्ड समरी फीचर इस्तेमाल करें, जिसका मतलब है कि आप नोटिफिकेशन मिस नहीं कर रहे, बस आप उनको बाद में एक साथ महफूज कर रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि खुद में थोड़ी सी फ्रिक्शन मुतारफ करवाएं। अपनी सबसे ज्यादा तवज्जो हटाने वाली सोशल मीडिया ऐप्स को अपनी होम स्क्रीन से हटाकर अगली स्क्रीन पर शिफ्ट कर दें। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर तफरीह हासिल करने और सीखने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एल्गोरिथम आपको बताए कि आपने ये देखना है और ये नहीं देखना। उम्मीद है आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करिएगा।